दोस्तों, 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दें। यह चीजें माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती जिस घर में भी होती हैं। यह वस्तुएं आज ही तुरंत फेंक दें अपने घर से बाहर इन चीजों को। और अगर आपने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं हटाया तो माता रानी कभी भी आपके घर पर नहीं आएंगी। आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। इस नवरात्रि में व्रत रखने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। माता रानी जी हमेशा के लिए आपसे क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार शारदीय नवरात्रि में माता रानी की पालकी पर सवार होकर पृथ्वी पर पधारने जा रही है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में वर्णित है तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा जी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है, तो ऐसी मान्यता है माता दुर्गा जी का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ कल्याण का और अच्छा होता है। पृथ्वी लोक पर जीवन सुखमय हो जाता है। इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की हल्की पूजा से ही प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देती है। दोस्तों, इस वर्ष में पढ़ने वाली शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे के पूरे 9 दिनों तक माता रानी जी धरती पर वास करने के लिए आ रही है। मां दुर्गा जी की विशेष आराधना, पूजा इस दौरान की जाएगी। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू होकर के 12 अक्टूबर को खत्म होगी। ऐसे में माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से लेकर 7:02 तक है। साथ ही में अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर 11:52 से लेकर दोपहर 12:04 तक मुहूर्त पर की गई पूजा अति उत्तम, मंगलकारी, मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा एक व्यक्ति पर आनंद पूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति शारदीय नवरात्रि आने से पहले अपने घर से इन चीजों को हटा देता है तो ऐसे घर में माता वैष्णो जी का आगमन अवश्य ही होता है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। ऐसे घर की बरकत होगी, ऐसे घर की उन्नति होगी, ऐसे घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। माता वैष्णव ऐसे घर की झोली खुशियों से भर देती है। इसीलिए नवरात्र आने से पहले तुरंत ही हटा दे। अपने घर से यह चीज मिलेगा आपको, साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान हो जाएगी। आपकी पूजा सफल आने वाली, आपकी 7 पीढ़ी भी करेंगे पैसों पर। राज दोस्तों, शारदीय नवरात्रि एक ऐसी नवरात्रि होती है जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से माता रानी जी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत ही आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देती है। लेकिन दोस्तों, शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा और अगर इन बातों का आप ध्यान इस नवरात्रि के शुरू होने से पहले नहीं रखते हैं तो भले ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख लें, पूजा पाठ कर लें, माता रानी जी का जयकारा लगा लें, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठाकर देख लें, किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लें, तो आपको यही पता चलेगा कि शारदीय नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि होती है और इस बार की जो नवरात्रि आने वाली है वह है शारदीय नवरात्रि है। और शारदीय नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है क्योंकि इस नवरात्रि में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। माता शेरावाली के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आता है। लेकिन एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का समय हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। यहां तक कि वेद पुराणों में लिखा हुआ है इस नवरात्रि की हर घड़ी गंगा जल के समान पवित्र होती है। इसीलिए चाहे आप शारदीय नवरात्रि के दौरान व्रत रख रहे हैं, चाहे व्रत नहीं रख रहे हैं, इन 9 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपको माता रानी जी का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार माता रानी आपसे रुष्ट हो गई
तो फिर आपको अपने जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका घर बर्बाद हो सकता है। आप ही की नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में परेशानियों का भंडार आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ शारदीय नवरात्रि के दौरान आप छोटे छोटे ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके बारे में वेद पुराण में बताया गया है और जिसकी जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप यह उपाय करते हैं, जो बहुत ही सरल उपाय हैं, तो आप ही के नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आपके घर की बरकत हो सकती है, आपके घर की उन्नति हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्रि के दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। जरूर ही आपको माता रानी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा। दोस्तों, एक बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। शारदीय नवरात्रि के बारे में वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में एक बात बताई गई है कि इस दौरान माता रानी जी अपने भक्तों के घर पर जरूर ही वास करने जाती हैं। चाहे आप व्रत रखें, चाहे आप व्रत ना रखें, यह एक ऐसा समय होता है जब माता रानी जी आपके द्वार पर जरूर आती है और इस दौरान आप माता रानी जी की पूजा पाठ करते हैं तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद जरूर मिलता है और आपकी कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। चाहे वह नौकरी संबंधित हो, धन प्राप्ति के लिए हो, संतान की इच्छा हो, व्यापार में वृद्धि के लिए हो, या कैसी भी आपकी इच्छा है, वह नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ से जरूर पूरी हो जाती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता रानी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता देते हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर पर वेद पुराणों के अनुसार ले आते हैं और इनका उपाय इस शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी जी की पूजा में करते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो चाहे व्रत ना रखा हो, तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। सदैव माता रानी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज जो शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको लेकर के अपने घर पर आना है, वह घंटी। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप नवरात्रि के दौरान व्रत रखते तो बहुत अच्छी बात है, व्रत ना रखें तब भी आप माता रानी जी की पूजा कर सकते हैं। और माता रानी जी की पूजा कभी भी मौन रख करके नहीं की जाती है। जितनी देर भी आप माता रानी जी की पूजा कर रहे हैं, उतनी देर आपको घंटी बजाते रहना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी जी के सामने आपकी पूजा सिद्ध हो जाती है और आपकी पूजा का लाभ आपको जरूर मिलता है। ऐसा करने से माता रानी की प्रसन्न होती है और आपको अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दूसरी चीज जो नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको जरूर लेकर के अपने घर पर आना है, वह है शंख। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है जिस घर में भी शंख का प्रयोग किया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। और अगर आप नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करते हुए शंख की ध्वनि को अपने घर में निकालते हैं, तो इससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के 9 दिन आप शंख का इस्तेमाल और प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप एक सादा जीवन भी जी रहे हैं, तब भी आपके लाखों शत्रु बन जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोसी, नातेदार, रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर कोई काला जादू करवाए या आपके ऊपर कोई दोष है, उसका प्रकोप खत्म हो जाए, तो एक काम कीजिएगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले एक त्रिशूल जरूर ही खरीद करके ले आइएगा
और आपके घर पर जहां भी माता रानी जी की चौकी लगाई जाए उसको वहां पर स्थापित कर दीजिएगा। जब नवरात्रि बीत जाए तो इसी त्रिशूल को ले जाकर कि माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिएगा। अगर आपने इतना उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति त्रिशूल स्थापित करके उसको माता रानी जी के मंदिर में दान कर देता है तो फिर माता रानी जी की कृपा दृष्टि से उस व्यक्ति पर कभी भी किसी भी प्रकार के दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान आपके घर पर गंगा जल जरूर होना चाहिए। जब भी माता रानी जी की चौकी के सामने आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको माता रानी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि माता रानी जी की पूजा शुरू होने से पहले बैठक वाली जगह पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन से ऐसे छोटे छोटे से उपाय आप शारदीय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं जिससे आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। अब आपको हम बताते हैं कि वह कौन सी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो शारदीय नवरात्रि के द्वारा राण आपको करने से बचना जरूर चाहिए। और अगर आप यह गलतियां जाने अनजाने कर देते हैं तो यकीन मानिए माता रानी जी का आपको रूठ रूप देखना पड़ेगा और आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। बहुत से ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जिनके घर पर प्रतिदिन अंडा बनाया जाता है, लेकिन वह लोग नवरात्रि के दौरान अंडा नहीं खाते हैं। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए, आपके घर पर अगर अंडा है या अंडे की ट्रे रखी है तो दोस्तों तुरंत ही नवरात्रि शुरू होने से पहले उसको हटा दीजिए। जहां पर भी आपका अंडा रखा हुआ है, अंडे की ट्रे रखी हुई है, वहां पर गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना माता रानी की आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। हो सकता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखें, लेकिन दूसरी तरफ आपके घर का कोई व्यक्ति जो है वह नवरात्रि के दौरान अंडा बना रहा है, तो दोस्तों इससे भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। नवरात्रि शुरू होने से पहले अंडा और अंडे की ट्रे को अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि वह नवरात्रि के दौरान अपने घर पर दारू की बियर की बोतल रखते हैं। यह बहुत बड़ा पाप हमारे वेद पुराण में बताया गया है। भूल कर भी, गलती से भी दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ना तो आप लोग तामसिक भोजन का सेवन कीजिएगा, तामसिक चीजों को अपने घर में मत रखिएगा। और अगर आपके घर में दारू बियर रखी हुई है उसको तुरंत अपने घर से हटा दीजिए। और जहां पर भी यह चीजें रखी हुई है वहां पर थोड़ा सा गंगा जल का या गोमूत्र का छिड़काव कर दीजिएगा, वरना दोस्तों हो सकता है कि माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए और इस गलती की वजह से माता रानी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से रुष्ट होकर के चली जाएं। तीसरा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर आपके घर पर कोई भी ऐसी घड़ी रखी हुई है जो बंद पड़ी हुई है या खराब हो गई है तो उस घड़ी को अपने घर से बाहर फेंक दीजिए या उसमें सेल डाल दीजिए और चालू कर दीजिएगा। इसी प्रकार से नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाने के बाद अच्छे से पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव जरूर कर लीजिएगा। शास्त्रों में बताया गया है यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है।